नमस्ते बच्चों, ज़ीरो एरर क्लासरूम में आपकी स्वागत है। जो बेसिक टेक्निकल वर्कशॉप टॉपिक के ऊपर हमारी क्लास चालू है, उसमें प्राइमरी शेपिंग प्रोसेस क्लास हमने शुरू किया था। उसमें कई टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अभी उसमें इम्पोर्टेंस टॉपिक है प्रेस वर्क। प्रेस वर्क आजकल हर एक इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरी है। वो छोटा मशीन हो, बड़ा मशीन हो, छोटा कॉम्पोनेंट तैयारी करना है क्या, बड़ा कॉम्पोनेंट तैयार करना है। आजकल एडवांस कंट्री में कोई भी कंट्री हो, प्रेस वर्क ऑपरेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो हर एक टेक्निकल स्टूडेंट इसका बारे में जानकारी लेना है। व्हाट टाइप्स ऑफ मशीन इज यूजिंग फॉर प्रेस वर्क, व्हाट आर द ऑपरेशन इज डूइंग इन प्रेस वर्क, ये आपको जानकारी लेना जरूरी होता है। इसलिए मैंने ये सेपरेट लिया हुआ है वीडियो, आप अच्छा से देखना है और उसको समझना है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन है उसमें। पंच और डाई और प्रेस मशीन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेस मशीन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पावर, ये सब हम चर्चा करेगा। ओके, now we will conduct the class press work. Student, press work is a term applied to a large variety of operation in connection with the metallic and non-metallic articles. We are using this operation in metallic and non-metallic. Means metallic में है और plastic में है, fiber में है, कागज़ में है, different types of metallic and non-metallic articles we are using. The operations are done generally in cold state, not hot state. Generally ये जो operation है हम cold state में इस्तेमाल होता है। The press work operation can be broadly grouped as shearing and forming process. Cutting and shearing एंड फॉर्मिंग प्रोसेस है, दो टाइप का कैटेगरी ये प्रेस वर्क में है। प्रेस वर्क इज एन इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस where sheet metal is manipulated and shaped by press machinery. We are using different types of machinery in industry and it is a part of manufacturing process. कोई भी प्रकार की छोटा हो बड़ा कंपोनेंट्स, स्पेयर पार्ट्स कंपोनेंट जो भी तैयार करना है, उसका डिज़ाइन, उसके शेप एंड साइज़ के हिसाब से ये ऑपरेशन में इस्तेमाल करके बना सकता है। इसमें डिवाइडेड टू कैटेगरीज, वन कटिंग शेयरिंग है, दूसरा फॉर्मिंग है। The press used for shearing or forming may be manual, means hand work operated, foot operated, hydraulic operated, pneumatic and power operated. Different types of operation, transmission of motion can be used in this machine. एक तो मैनुअली मतलब आपका हैंड ऑपरेटेड है, फुट ऑपरेटेड है, और हाइड्रोलिक है, न्यूमैटिक है, और आपका पावर ओरिएंटेड जो पावर सप्लाई में जो इस्तेमाल करता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जो मशीन है, ये टेक्नोलॉजी सब ये मशीनरी में आप यूज़ कर सकता है। Here using dies and punches of hard steel material are used for this process. Hard type का डाई है, पंच है, ये दोनों ये इस्तेमाल करके इसका जो कॉम्पोनेंट तैयार करता है प्रेस वर्क ऑपरेशन में। उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटी ऑफ द मशीन वी वांट यूज, यू नो दैट इज डबल एक्शन, सिंगल एक्शन टाइप का मशीनरी यूज़ करना पड़ेगा। यू आर यूजिंग सिंगल डाई एंड सिंगल पंच, मल्टी डाई मल्टी पंच एंड एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा पंच और डाई इस्तेमाल करके मास प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है, छोटा से लेके बड़ा आइटम तक। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड मेनली ऑन द साइज, शेप, डायमेंशन एंड material of the die block. Material of the die block, what types of punch you are use, or what are the dimension, shape, size ना एक्यूरेसी में चाहिए, इसके हिसाब से ये ऑपरेशन फॉलो करता है। द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लिमिटेड बाय द साइज ऑफ द डाई ब्लॉक एंड द कैपेसिटी ऑफ द पावर। जो मशीन आप इस्तेमाल करेगा उसका कैपेसिटी और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट उसका लिमिटेड होता है, साइज ऑफ द डाई ब्लॉक के हिसाब से। वो जिग एंड फिक्चर में हो, मल्टी टूल होल्डर यूज़ करके हो, वो सब डिपेंड अपॉन द साइज और कैपेसिटी ऑफ द प्रेस। द टाइप ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस बाय प्रेस वर्किंग रेंज फ्रॉम ए स्मॉल फ्लैट ब्लैंक टू ए लार्ज वन रूफ पैनल ऑफ ए सैलून कार। बड़ा बड़ा इंडस्ट्री में आ जाइए, बड़ा बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर में बड़ा बड़ा जो कार का रूफ से लेके छोटा जो आइटम है, छोटा कप कैप, ये सब आप
ये प्रोसेस से ये ऑपरेशन यूज़ कर सकता है। देखो रिलेशनशिप बिटवीन पंच एंड डाई, देखो इधर आपका पंच से नीचे डाई होगा, ऊपर स्ट्रिप से आपका होल बनाया है। सो पंच मटेरियल एंड ब्लेंडेड आइटम, ये ब्लेंडेड आइटम है, ये शेयरिंग करके बनाता है। और पंच फिक्सड स्ट्रिपर है और आपका मटेरियल यूज़ किया, इसमें आपका ये टाइप का ऑपरेशन यूज़ करता है। इधर देर से पंच ये लोड में आके कट करेगा, टेस्ट स्पेसिमेन लेगा, डाई है, ये शेप में आपका इसका पंच डाई से पास होके जाएगा। यू विल गेट ए डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू द डाई। और उसमें और देखो ये जो ऑपरेशन देखो, डाई कटर है और नेट पैकेजेस है, रिसाइकलिंग बिन है, इसमें से आपका रिसाइकल बना के कुछ जो भी डिज़ाइन बना सकता है। इसमें कॉम्पोजिट सिस्टम यूज़ किया हुआ है। इसमें आपका प्रेस करके आपका कागज़ के ऊपर जो भी पैकिंग बनाता है वो डिज़ाइन प्रेस करके आपका इसमें से आउट करके ये जो कॉम्पोनेंट आपको यूज़ कर सकता है। मतलब जो भी प्रकार की वस्तु आजकल इन डेवलपमेंट कंट्री में चाहिए उसमें प्रेस वर्क ऑपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और देखो कटिंग, शेयरिंग एंड फॉर्मिंग ऑपरेशन में व्हाट आर द टाइप ऑफ ऑपरेशन यू आर यूजिंग इन आवर इंडस्ट्री। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ब्लैंकिंग और प्रोसेस ऑफ कटिंग ए क्लोज आउटसाइड कंटेनर ऑफ शेप। कंटेनर मतलब क्या है? कंटेनर मतलब डिज़ाइन, विच डिज़ाइन यू वांट, और डिज़ाइन के हिसाब से आपका क्लोज आउटसाइड कटिंग से आप इसको बनाता है ये ब्लैंकिंग में। परफोरेटिंग, प्रोसेस ऑफ कटिंग ए नंबर ऑफ स्मॉल होल्स इनसाइड ए कंटेनर। जो ब्लैंक आपने बनाया उसमें कई प्रकार का होल बनाना है, वो ऑपरेशन को परफोरेटिंग। और नोचिंग, कटिंग ऑफ रिलेटिवली स्मॉल इंडेंटेशन ऑन द एड्ज ऑफ द पार्ट। एड्ज ऑफ द पार्ट में आपको नोचिंग ऑपरेशन करना है। स्लिटिंग ऑफ मेकिंग इनकम्प्लीट कट इन ए शीट सो दैट द प्रोजेक्टेड पोर्शन इज ऑब्टेन्ड। स्लिटिंग करके आपका एक इनकम्प्लीट कट एक कट देख के आपका वो शीट आगे बढ़ा सकता है, उसमें स्लिटिंग ऑपरेशन। लैंसिंग, कटिंग अलोंग ए लाइन इन द वर्क पीस विदाउट प्रोड्यूसिंग ए डिटैच्ड पोर्शन। इसको डिटैच नहीं होता है, उसको आप कटिंग करो अलोंग ए लाइन इन द वर्क पीस विदाउट प्रोड्यूसिंग ए डिटैच्ड पोर्शन में, ये आपका लैंसिंग यूज़ करता है। और दूसरा होता है पियर्सिंग। व्हाट यू मीन बाय पियर्सिंग? प्रोसेस ऑफ कटिंग होल्स ऑन ए शेप और साइज इनसाइड द कंटेनर। जो मटेरियल है जो आपने जो सेलेक्ट किया उसके ऊपर कोई प्रकार का होल, कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप और साइज में बनाना है, पियर्सिंग ऑपरेशन है। और दूसरा है शेविंग। व्हाट यू मीन बाय शेविंग? ये सेकेंडरी कटिंग ऑपरेशन। एक बार एक ऑपरेशन बनाया है, सेकेंडरी कटिंग ऑपरेशन इन विच सरफेस ऑफ ए प्रीवियसली कट एडजेस फिनिश्ड फॉर ब्रिंगिंग क्लोज डायमेंशन एक्यूरेसी और ज़्यादा चाहिए तो पहले जो बना हुआ जो कॉम्पोनेंट के ऊपर आप हाई क्लोज एक्यूरेसी के लिए जो ऑपरेशन जो करेगा, जिससे शेविंग मेथड से करता है। और पंचिंग, इट इज परफॉर्म्ड बाय प्लेसिंग द शीट मेटल बिटवीन पंच एंड डाई एंड टू क्रिएट होल वाया शेयरिंग। शेयरिंग बोलते हैं इसको। पंच एंड डाई की मदद से आप कोई भी शीट के ऊपर आप होल बना सकता है, जैसे पंचिंग ऑपरेशन बोलता है। नेक्स्ट फॉर्मिंग होता है बेंडिंग। प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग बेंट इन वन प्लेन ओनली। एक प्लेन में आपको बेंडिंग फॉर्मेशन, कोई स्ट्रक्चर में कोई प्रकार की मटेरियल आप यूज़ कर उसका बेंडिंग करना है तो ये प्रोसेस यूज़ करता है बेंडिंग ऑपरेशन। और फॉर्मिंग बनाना है, प्रोसेस ऑफ बेंडिंग इनटू कॉम्प्लिकेटेड शेप इन मोर देन वन प्लेन। एक वस्तु के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लिकेटेड शेप बनाना है, उसको डिफरेंट टाइप फॉर्मिंग बताता है। और कर्लिंग मतलब क्या है? ए प्रोसेस ऑफ शेपिंग एन एड्ज टू सर्कुलर क्रॉस सेक्शन अलोंग द एड्ज ऑफ ए शीट और एट द एंड ऑफ ए शेलो ट्यूब। ये शेलो ट्यूब की एंड में आपका बेंड करना है, ऐसा फॉर्म बनाना है, वो इसके लिए आपका कर्लिंग ऑपरेशन बोलता है। प्रोसेस ऑफ शेपिंग एन एड्ज टू सर्कुलर क्रॉस सेक्शन अलोंग एड्ज ऑफ ए शीट और एट द एंड ऑफ ए शेलो ट्यूब। उसके सामने जो राउंड फॉर्म में कोई बनाना है वो ऑपरेशन को कर्लिंग बोलता है। नेक्स्ट इज कंटिन्यू है ड्राइंग। दिस इज ए फॉर्मिंग प्रोसेस बाय विच ए फ्लैट ब्लैंक इज कन्वर्टेड इनटू ए कप और ए सिलेंड्रिकल फॉर्म विथ वन एंड क्लोज। कप क्या टाइप का छोटा ट्यूब मे बी विद इन लिमिट, ये टाइप का ऑपरेशन करना। वो ब्लैंक है और थ्रू आउट नहीं है, वो प्रेस मशीन का मदद से, मतलब डाई और पंच चाहिए उसको, ये जो ऑपरेशन जो आप करेगा उसको ड्राइंग बोलता है।
और वायरिंग, प्रोसेस इन विच अ वायर इज इंसर्टेड विद द कर्ल्ड, जो कर्ल्ड एड्ज में आप बनाए उसके साथ में एडिशनल मटेरियल वायरिंग प्रोसेस आपने शुरू किया है। देखो इधर वायरिंग जो ड्राइंग दिया हुआ है इसका कर्ल का, उधर आपका एक दिखता है छोटा सा एक वायर, मतलब इस रॉड। एम्बोसिंग, प्रोसेस इन विच प्रोजेक्शन लाइक लेटर्स डिज़ाइन आर मेड ऑन थिन मेटल शीट। थिन मेटल शीट के ऊपर आपका कोई प्रकार का लेटर बनाना, डिज़ाइन बनाना है। ये देखो इसमें आपका ये प्रोजेक्शन करके जो बनाता है आपका प्रिंटिंग ब्रश में, दूसरा कोई भी प्रकार का डिज़ाइन में आपका ये ऑपरेशन कर सकता है, उसको एम्बोसिंग बोलता है। और कोई नहीं, ए प्रोसेस बाय विच सरफेस इज डिफॉर्म्ड इनटू फाइन डिटेल बाय कंप्रेशन। कोई भी कंप्रेस करके एक प्लेन सरफेस उसके ऊपर डिफरेंट फॉर्मेशन बना सकता है बाय हेल्प ऑफ पंच एंड डाई और अपना प्रेस मशीन। दिस आर द ऑपरेशन वी कैन डू बाय हेल्प ऑफ डिफरेंट पंच एंड डाई, डिफरेंट कैपेसिटी ऑफ द प्रेस मशीन। आजकल ज़माने में हर एक टेक्निकल बच्चे को ये समझना चाहिए उसका कैसे ऑपरेशन करता है, कैसे डिज़ाइन बनाता है, कैसा मेजरमेंट लेना है, कैसा आपका लोड पास करके आगे बढ़ाना है। बच्चों ये लाइक करना है और उसको शेयर करना है और इसका पढ़ाई अच्छे से करो, क्योंकि नेक्स्ट होगा आपका MCQ 20 क्वेश्चन डालेगा, ये आपको करना है, करके आपका आगे बढ़ने का प्रयास करना है। थैंक यू।